अलम तरान अल्लाह अंज़ला मिनस समाइ मान फ़अख़रजना बिही समरातिम मुख्तलिफ़न अलवानुहा व मिनल जिबाल जुददुन बीज़ुन व हुम्रुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीब सूद व मिनन नास वद्दवाबि वल अनआम मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु कज़ालिका इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबिल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर लियुवफ़्फ़ियहुम उजूरहुम व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर वल्लज़ी अवहयना इलैका मिनल किताबि वल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि इन्नल्लाहा बिइबादिही लख़बीरुन बसीर सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल कबीर जन्नातु अदनिन यदख़ुलूनहा युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व लुलुउ लिबासुहुम फ़ीहा हरीर व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्नल हज़न इन्न रब्बना लग़फ़ूरुन शकूर अल्लज़ी अहल्लना दारल मुक़ाम मिन फ़ज़लिही ला यमुस्सुना फ़ीहा नसबुन व ला यमुस्सुना फ़ीहा लुग़ूब वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारुन जहन्नम ला युग़्ज़ा अलैहिम फ़यमूतू व ला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिका नजज़ी कुल्ल कफ़ूर वहुम यस्तरख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रजना नअमल सालिहन ग़ैरल्लज़ी कुन्ना नअमल अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मा तज़क्करा व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। क्या आपने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ रंगतों के फल निकाले और पहाड़ के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं सफ़ेद और सुर्ख़, इनकी भी रंगतें मुख्तलिफ़ हैं और बहुत गहरे सियाह। इसी तरह आदमी और जानवरों और चौपाओं में भी बाज़ ऐसे हैं कि उनकी रंगें मुख्तलिफ़ हैं। अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। वाकई अल्लाह ज़बरदस्त व बड़ा बख्शने वाला है। जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं और जो कुछ हमने उनको अता किया उसमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं, वह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जो कभी खसारे में ना होगी, ताकि उनको उनकी उजरतें पूरी दे और उनको अपने फज़ल से और ज़्यादा दे। बेशक वह बड़ा बख्शने वाला और कदरदान है। और यह किताब जो हमने उनके पास वहियों के तौर पर भेजी है बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने से पहली किताबों की भी तस्दीक करती है। और अल्लाह अपने बंदों की पूरी ख़बर रखने वाला है, खूब देखने वाला है। फिर हमने उन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया जिनको हमने अपने बंदों में पसंद फरमाया। फिर बाज़ तो उनमें अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं, बाज़ उनमें मुतवस्सित दर्जे के हैं और बाज़े उनमें अल्लाह की तौफ़ीक़ से नेकियों में तरक्की किए चले जाते हैं। यह बड़ा फ़ज़ल है। वह बाग़ात हैं हमेशा रहने के लिए जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, सोने के कंगर और मोती पहनाए जाएंगे और पोशाक उनकी वहाँ रेशम की होगी और कहेंगे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला, बड़ा कदरदान है, जिसने हमको अपने फज़ल से हमेशा रहने के मकाम में ला उतारा, जहाँ ना हमको कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और ना हमको कोई खस्तगी पहुँचेगी। और जो लोग काफिर हैं उनके लिए दोज़ख की आग है, ना तो उनकी क़ज़ा ही आएगी कि मर जाएं और ना दोज़ख का अज़ाब उनसे हल्का किया जाएगा। हम हर काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं और वो लोग उसमें चलाए जाएंगे। अय हमारे परवरदिगार हमको निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ़ उन कामों को जो किया करते थे। अल्लाह कहेगा क्या हमने तुमको इतनी उम्र न दी, जिसको समझना होता वो समझ सकता था, तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा, सो मज़ा चखो, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। अलम तरान अल्लाह अंज़ला मिनस समाइ मान फ़अख़रजना बिही समरातिम मुख्तलिफ़न अलवानुहा व मिनल जिबाल जुददुन बीज़ुन व हुम्रुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहा व ग़राबीब सूद। क्या आपने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने उसके ज़रिए से मुख्तलिफ़ रंगतों के फल निकाले और पहाड़ से के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं सफ़ेद और सुर्ख़, और उनकी भी रंगतें मुख्तलिफ़ हैं और बहुत गहरे सियाह। ये ऊपर से जो एक मज़मून चला आ रहा है कि एक आदमी अगर हिदायत हासिल करना चाहे, सिरात मुस्तकीम पर गामज़न होना चाहे, तो
उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर तरीके की दलीलें दी है। आदमी के अपने वजूद में है दलीलें, उसके अतराफ़ व जवानिब में है, और ये जो फैली हुई वसी वारीस कायनात है, इस कायनात के अंदर भी अल्लाह ताला ने बेशुमार दलीलें दी है। वो तमाम दलीलों के ऊपर अगर गौर करें तो हर दलील जीना बन जाती है खालिक तक पहुँचने के लिए, अल्लाह तक पहुँचने के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही फितरत की वो दलीलें जिसको ढूंढना नहीं पड़ता है, अमीर व गरीब, छोटे बड़े, आलिम जाहिल, सब के लिए बिल्कुल आम है वो दलीलें, वो है फितरी दलीलें जो कायनात में कदम कदम पर फैली हुई है, और जिसके मुशाहिदे के लिए किसी डिग्री की, किसी मकाम की और किसी बहुत ऊंचे दौलतमंद और ताकतवर और इक़्तिदार वाले होने की ज़रूरत नहीं है। हर आम आदमी के लिए हिदायत पर अमल करना ज़रूरी है, तो हर आदमी के हिदायत तक पहुँचने के ज़राए और रास्ते भी रब्बुल आलमीन ने बिल्कुल आसान रखे हैं। देखिए कितने प्यारे अंदाज में रब्बुल आलमीन ने समझाया है। खालिक की मारिफत हासिल करने के ये ज़रिए हैं। क्या आपने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा? अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो बारिश बरसाता है, ये रब्बुल आलमीन है, किसी और की ये नहीं है कि बारिश बरसाए। आज इंसान इतने टेक्नोलॉजी और इल्म तक के पहुंच चुका है, लेकिन बारिश पर उसका इख्तियार नहीं है। कहीं साली आती हो मजबूर हो जाता है। कल मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा करते थे, मुख्तलिफ माबूदा ने बातिल को पुकारते थे, लेकिन बारिश नहीं ला पाते थे। आज इल्म और तरक्की के उस मकाम पर हैं कि खुदाई का इनकार कर गए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूकात पर इख्तियार नहीं आया। आज भी किसी भी सतह पर आदमी जाए, लेकिन ये नहीं होता है। अल्लाह ने बारिश बरसाई, फिर हमने इसके ज़रिए मुख्तलिफ रंगतों के फल निकाले। अब अल्लाह ने बारिश बरसाई, तो बारिश बरसाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम, ये पानी संगलाक चट्टानों और पहाड़ों पर भी गिरता है, समुद्रों में भी गिरता है, बस्तियों में भी गिरता है, जहाँ पर फसल नहीं उगती है, शाहराहों पर भी गिरता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन के उन हिस्सों पर भी गिराया जहाँ अल्लाह ने ज़रखेज़ी रखी है, मुख्तलिफ रंगतों के फल निकाले। अब देखिए पानी बारिश का बिल्कुल एक क्वालिटी का एक जैसा बरस रहा है, कोई तमीज़ नहीं है कि किसी जगह उसमें उस पानी के अंदर कुछ विटामिन्स हो, कुछ अलग अलग अज्जा हैं। सारा पानी एक जैसा है और बरस गिरने की कैफियत भी एक जैसी है, लेकिन इससे जो फल उग रहे हैं तो देखिए उसकी रंगतें कितनी अलग अलग है। अगर बोलते चले जाएं तो आज का दौर तो ऐसा है कि आदमी मार्केट में जाते आता है तो एक दुकान पर दसियों फल वहीं पर उसको नज़र आ जाते हैं। यानी आज जंगलों में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी है आपकी, तो अब ऐसे ठेले नहीं रह गए जिस पर एक फल मिलता है। 50 फल, 10 फल, 20 फल तो एक ठेले पर लगे रहते हैं। ये रंगतें आपको वहीं नज़र आ जाएगी, और ये सब ज़मीन से निकले हुए हैं। ऐसी मशीनें हमने कहाँ देखी कि डालो एक चीज़ और निकल रही है 10 चीज़। मशीन तो आदमी जो बनाता है तो उसका प्रोडक्ट तो एक ही रहता है। ऐसा नहीं है कि मशीन बनाने वाली, जो नट बनाने वाली मशीन है, वही मशीन टायर भी बना रही है, ऐसा नहीं होता है। आदमी बोलेगा पागल है, लोहा डाल रहा है तो क्या लोहे की चीज़ निकलेगी ना? तो पानी डाला तो निकल क्या रहा है? पानी नहीं। अब उसमें ज़मीन में से जो चीज़ें निकल रही है वो अलग अलग रंगों की है, अलग अलग जायकों की है। अच्छा, इतना ही नहीं है, अब इन रंगों और जायकों को देखते हुए जब शहर में बागात से गुजरते हुए जंगलात का रुख करोगे तो पहाड़ के मुख्तलिफ हिस्से की है, सफ़ेद और सुर्ख, इनकी रंगतें भी मुख्तलिफ है, और कुछ बहुत गहरे सियाह। पहाड़ के कितने रंग हैं। मार्बल जो है ये पूरा ज़मीन में निकलता है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि सूरह आला और गाशिया हर जुमा में पढ़ी जाती है। अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ कैफ़ सतिहत। बड़ी प्यारी तरकीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त। सबसे पहले अल्लाह ने ऊँट की तरफ किया कि ऊँट को देखो। जब आदमी ऊँट को देखेगा तो नज़र लामोहल्ला उठेगी, और जब नज़र उठती है तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो आसमान है। फिर अल्लाह ने आसमान की मिसाल दी। फिर आसमान से जब नज़र नीचे आएगी तो सबसे बुलंद चीज़ है पहाड़, फिर उसकी मिसाल दी। फिर उसके बाद ज़मीन, ज़मीन पर नज़र जाएगी। मैं मकराना जब गया तो मकराना जो है पूरा मार्बल है, वहाँ पहाड़ों में पूरा मार्बल है। तो सुबह के वक्त जब मज़दूरों की आमद शुरू हुई
और इतनी बड़ी तादाद में जब मज़दूरों को देखा तो मैंने पूछा वहाँ के लोगों को, तो वो कहने लगे ये सब कान में काम करने के लिए आए। मैं सोचने लगा उस रज़्ज़ाक़ ने पत्थर में कितने लोगों का रिस्क रखा है, देखिए उस रज़्ज़ाक़ ने। और वहाँ जो पत्थर निकलते हैं मार्बल वगैरह, तो उन लोगों ने उनकी कीमतें बताई। तो मैं काफ़ी लंबी मुद्दत हो रही है वहाँ गए हुए, लेकिन उस वक्त तो बड़े कीमती पत्थर बताए उन्होंने। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन में कैसे कैसे पत्थर रखे। ये पहाड़ों की रंगत देखिए, ये जितने ऊपर होते हैं इतने ही अंदर होते हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियाँ हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थर ही रखे हैं, लेकिन किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया और रब्बुल आलमीन ने। और इस तरह आदमी और जानवरों में ना से वद्दवाब वल अनआम मुख्तलिफुन अलवानुहु कज़ालिक, और इसी तरह आदमी और जानवरों और चौपाओं में भी बाज़ ऐसे हैं कि उनकी रंगतें मुख्तलिफ हैं। ये देखिए अलग अलग रंग वाले हैं, अलग अलग मिजाज वाले हैं, अलग अलग फितरत वाले हैं, रंग भी अलग, मिजाज भी अलग। कितने जानवर अल्लाह ने बनाए हैं, यही ज़मीन पे चरने वाले जानवर हैं। गाय है, बैल है, बकरी है, हिरन है, इनका टेस्ट और जायका भी गोश्त का अलग, तबीयत भी माइल इसको इस्तेमाल करने की, इनका दूध भी इस्तेमाल करने की। लेकिन इसी ज़मीन पर चलने वाले कुछ जानवर हैं, जैसे गधा है, गधी का दूध आदमी इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, तबीयत में इनक़िबाज़ आता है। जो लोग सूअर का गोश्त तो खाते हैं वो उसका दूध नहीं इस्तेमाल करते हैं, जो लोग कुत्ते और बिल्ली वगैरह को खाते हैं उसका दूध नहीं इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हालांकि उसका गोश्त भी बेइंतहा नुकसान दिया, तहकीकात ने आज ये बता दिया कितने किस्म के जानवर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखे हैं, इनके जिस्म में प्रोसीजर रखा है। लेकिन किसी का मामला कुछ है, किसी का ये सब देखो अल्लाह ताला की कुदरत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को पसंदीदा, किसी को नापसंद, किसी को काबिल इस्तेमाल, किसी को नाकाबिल इस्तेमाल बनाया। लेकिन इंसानों को अल्लाह ताला ने शऊर व अक्ल दिया, फ़हम व इदराक दिया, इख्तियार की कुव्वत दी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुमको भी अलग अलग बनाया। किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को नाटा, किसी को लंबा, किसी को ज़हीन, किसी को मुतवस्सित तबके का, किसी को अमीर। दर्जात आपको हर जगह नजर आएंगे, लेकिन इन दर्जों के बावजूद मुफीद कौन है? जानवरों में देखिए बुलंद बाला जानवर है हाथी, लेकिन जायज़ नहीं। इंसान उससे उसके गोश्त, उसके खून किसी से फ़ायदा नहीं उठा पाता, लेकिन इतनी सी बकरी अल्लाह ताला ने कैसी मुफीद बनाया। ऐसे ही अल्लाह ने किसी भी सतह पर तुमको रखा है। अगर हमारे पास हिदायत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीन है, तो हम मुफीद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार इंसान बनाए हैं। अब इन इंसानों में कौन है जो फ़ायदामंद है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया अपनी ज़ात के लिए भी, लोगों के लिए भी। ये बेशुमार फल हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे हैं जो दिखाने में, दिखने में बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन इतने कड़वे और कसीले होते हैं कि आदमी उनको खा नहीं पाता। कुछ दिखने में तो खूबसूरत नहीं होते हैं, लेकिन इतने लजीज होते हैं और इतने मुफीद होते हैं कि उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनकी लज्जत और उनके फ़ायदे की वजह से। आप देखिए ऐसे ही जानदारों में है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं, वो बंदे डरते हैं अल्लाह से। अब ये अल्लाह ने इतनी मिसालें दी मखलूक़ात की, आसमान की मिसाल दी, बारिश की मिसाल दी, फल की मिसाल दी, रिज़्क़ों की मिसाल दी, संगलाक चट्टानों और पहाड़ों की मिसाल दी, ये ऊंच नीच है सहाराओं की, इंसानों की मिसाल दी। इतनी मिसालें देने के बाद अल्लाह इरशाद फरमा रहा है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बड़ी ज़बरदस्त बात कही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह से उसके पढ़े लिखे बंदे डरते हैं। देखिए एक होता है तदब्बुर, गौर व फिक्र, तहकीकात, जानना, इल्म हासिल करना, लेकिन इल्म की एक मंजिल होती है। एक इल्म है कि आदमी नबातात के बारे में बहुत जाने। आप किसी शेतकरी के पास खड़े हो जाएंगे, नबातात के बारे में, ये वाली फसल उगाएंगे। अब जैसे चावल है, आमतौर पे आप अगर मुशाहिदा करें तो देखें चावल का खेत पूरा बहुत बड़ा रहता है, लेकिन एक छोटी सी जगह पे बिल्कुल पहले चावल उगाया जाता है, बिल्कुल जरा सी जगह पर। यानी पूरा 10 एकड़ की जगह अगर है तो पाव एकड़ में 10 एकड़ का चावल बो देते हैं। अब जब उन लोगों से पूछो तो कहते हैं कि ये जो है इसको कुछ दिन के बाद उखाड़ करके फिर पूरे खेत में फैलाया जाता है, इसका तरीका है ये। ऐसे ही मौसम्बी के दरख्त, एक मरतबा सफ़र में एक जगह जाना हुआ, एक घर में बैठे हुए थे, तो उस घर में बहुत बड़ा सेहन था, बड़ा वसी वरीस, बिल्कुल गार्डन बना हुआ था, मौसम्बी के दरख्त थे और बड़ी ही खूबसूरत बड़ी बड़ी मौसम्बियाँ लगी हुई थी। साहिब खाना ने कहा कि मौसम्बी खाइए, लेकर आए, तो हमारे साथ एक किसान बैठे हुए थे, मौसम्बी सरका दिया और कहा हाफिज़ साहब मत खाना,
मैंने कहा आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? कहने लगा मत खाना, इनको क्या मालूम है कि शायरी लोग हैं, पानी के जैसी मौसम्बी है ये। बोला आपको कैसे मालूम? जो तरीका है बोले इस तरीके ने बता दिया। इनके पानी की निकासी पूरी गार्डन है, ये हमेशा मौसम्बी को पानी देते हैं। मौसम्बी को हमेशा पानी नहीं दिया जाता है, बल्कि एक ख़ास मौके पर जाकर पानी रोक दिया जाता है। अब वो देहाती ज़बान में बस वो चिड़ जाती है, जब वो चिड़ जाती है तो फिर मीठापन आता है इसमें, फिर पानी दिया जाता है। तो बोले ये टाइमिंग का बड़ा लिहाज है, अगर उसके मिठास आने तक के रोका गया तो ठीक, सूखने तक नहीं रोका जाता है और उससे पहले भी नहीं छोड़ा जाता है, ना उसको तरसा करके फिर उसको सैराब किया जाता है। ये सब मालूमात देहाती लोग बड़ी अजीब अजीब देते हैं, लेकिन ये फलों के उगने की मालूमात है, फलों से फ़ायदा हासिल करने की मालूमात है, फलों के खालिक तक जो मालूमात पहुँचा दे वो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। ये है कि आपने ये तमाम चीज़ें तो जान ली, लेकिन जिसने इसको पैदा किया, जो उन फसलों की हिफाजत करता है, कीड़े नहीं आते हैं, जो उन फसलों को मंजिल तक पहुंचाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। जब अल्लाह का डर रहेगा तो ये इल्म वाला जो अल्लाह तक मारफत हासिल कर गएगा, वो कहेगा वो रज़्ज़ाक़ फसल को उगाता है, वही फसल की हिफाजत करता है, वही फलों में मिठास डाल देता है और वही फलों को मार्केट तक ले जाने वाली हिफाजत भी अता करता है। ये एक पहलू हुआ। अब ऐसे ही तमाम मशीनों पर, हर चीज़ पर गौर कर लिया जाए। अल्लाह ने जितनी मिसालें दी, आज ज़मीन के अंदर क्या क्या नहीं निकाल लिया इंसान ने, लेकिन इस ज़मीन के खालिक तक वो पहुँच सका। आसमान की बुलंदियों पर सैयारे कितने हैं, उनकी मंजिलें क्या है, निज़ाम शमसी क्या है, ये सब आदमी जान लिया। आदमी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें, मशीनें, सैयारे आसमान में भेज रहा है, मुख्तलिफ़ राब्ते की चीज़ें भेज रहा है, लेकिन इस आसमान के खालिक व मालिक को उसने जाना। अगर वहाँ तक उसकी पहुँच गई, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके पढ़े लिखे। इल्म वो है जो रब तक लेकर जाए, इल्म वो नहीं है जो डिग्रियां दिलाए, इल्म वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा मालूमात का इजाफा कर देवे, इल्म सिर्फ वो नहीं है जो मादों के खवास बता देवे, इल्म वो है जो मादों के खालिक तक लेकर के जाए, इल्म वो है जो मखलूक को उसकी खुसूसियत जो उसमें पैदा की गई है उस खालिक को पहचाने, इल्म वो है जो इन मखलूकात से फ़ायदा उठाने के बाद खालिक के सामने सरबसजूद करवाए। ये हकीकी इल्म है और इसके लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बहुत बड़े डिग्री याफ्ता लोग इसको नहीं पहचान पाते। साइंस के बड़े बड़े जो लोग हैं, बड़ी बड़ी इजादात करने वाले, क्या साइंस कल कहते थे असल तवानाई मादे में होती है, फिर कहा जौहर, फिर कहा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ये पहुंच रहे हैं यहाँ तक कि आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर इस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का जो मरकज है और जो इसके गिर्द घूमते हैं, इसका खालिक कौन है, यहाँ तक पहुँचे ना। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। बस अगर एक शख्स खालिक तक, ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। डिग्रियां लेकर लोग बहुत खुश होते हैं, अल्लाह ने कितना बड़ा रहम किया है अपने हिदायत याफ्ता बंदों पर। गौर कीजिए कितनी बड़ी खुशखबरी है ये। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह से वही बंदे डरते हैं जो इल्म वाले हैं। अगर हमारे अंदर अल्लाह का डर आ गया, खालिक की मार्फत आ गई, तो समझ लीजिए हम इल्म वाले हैं, चाहे डिग्री हो ना हो, यह अल्लाह की दी हुई डिग्री है। हमने अगर रब को पहचान लिया तो हम इल्म वाले हैं, हम अल्लाह को जानने वाले हैं। ये बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला उसके बाद क्या इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन गफ़ूर। वाकई अल्लाह ताला बहुत अल्लाह ज़बरदस्त बड़ा बख्शने वाला है। ज़बरदस्त तो है, ऊपर की तमाम चीज़ें हैं कई। अब अल्लाह ने उसका रहम बयान किया। देखिए उसका रहम, हर आदमी के हालात ऐसे नहीं होते हैं कि साइंसों की डिग्रियां हासिल करे, मुख्तलिफ उलूम व फ़ुनून की डिग्रियां हासिल करे, लेकिन अल्लाह ताला कितना ज़बरदस्त है, कितना रहीम व करीम है। हर शख्स को ये सलाहियत दी है और उस पर तदब्बुर करके अगर वो खालिक तक पहुँच गया, बड़ा बख्शने वाला है रब्बुल आलमीन, बड़ा रहम करने वाला है। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर। जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, नमाज की पाबंदी रखते हैं और जो कुछ हमने इनको अता किया उनमें से पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं, वह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार है जो कभी खसारे में ना होगी। कितना रहीम और करीम है अपने बंदों पर अल्लाह। कुरान जब पढ़ता है आदमी तो दिल से निकलता है, बेशक
अल्लाह ये तेरी किताब है, रब्बुल आलमीन ये तेरी हिदायत है। इसमें देखिए कामयाबी का नुस्खा दे दिया गया है, पूरा फार्मूला। आप कामयाब होना चाहते हैं, पूरा फार्मूला अल्लाह ने एक आयत में रख दिया, ज़बरदस्त फार्मूला कामयाब ज़िंदगी का। कितनी चीज़ें बयान की गई। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, अल्लाह के कलाम की तिलावत करते हैं। अब तिलावत कैसे करना है? अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, तिलावत हक़्क़ तिलावत के साथ। हक़्क़ तिलावत क्या है? इस किताब को पढ़ना, इस पर अमल, इसको समझना, इस पर अमल करना, इसमें जो चीज़ मना की गई है उससे अपने आप को रोक लेना, और जिस चीज़ को करने का हुक्म दिया गया है उसे बजा लाना। हुसूल जन्नत के लिए कोशिश करना, जहन्नम से अपनी हिफाजत करना। ये हक़ तिलावत है, तिलावत का हक़ ये है। अब अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह, जो लोग अल्लाह के किताब की तिलावत करते हैं। अब हमने तिलावत की तो सबसे पहली चीज़ ये कि हमारी ज़िंदगी बाउसूल और ज़ाब्ते वाली ज़िंदगी बन गई, क्योंकि ये ज़िंदगी का ज़ाब्ता देने वाली किताब है। जिसकी ज़िंदगी उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक हो गई वो कामयाब हो गया है। पहला सबक है। तो हम ये किताब की तिलावत करते हैं, इसका मतलब इस किताब में जो ज़ाब्ता हयात इस खालिक अर्ज़ो समा ने दिया है उसको हम पढ़ते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारी ज़िंदगी आवारा ज़िंदगी नहीं है, बगैर रहबरी और रहनुमाई की ज़िंदगी नहीं है, भटकी हुई ज़िंदगी नहीं है। हमारी ज़िंदगी एक किताब के मुताबिक, एक तालीम के मुताबिक, एक निसाब के मुताबिक, एक सिस्टम के मुताबिक ज़िंदगी गुजर रही है। जो सिस्टम में ज़िंदगी गुजारता है वो नाकाम कैसे होगा? कामयाब ज़िंदगी का पहला सबक कामयाब ज़िंदगी का। दूसरा सबक क्या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया? अब सिस्टम आपको मालूम हो गया, सब कुछ मालूम हो गया आपको। अब उसके बाद क्या चीज़ है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया वाक़ामुस्सलात, और नमाज की पाबंदी रखते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में अमल है तो आप कामयाब हैं, वरना सारी तालीम है और अमल से खाली है तो क्या कामयाबी? तो बुनियादी चीज़ अमल, और अमल इंतहाई पाबंदी के साथ होना चाहिए, इंतहाई डिसिप्लिन और उसूल के साथ। अमल ऐसा नहीं होना चाहिए उल्टा सीधा, चाहे जब किया चाहे जब नहीं किया, ना। वो कामयाब होता है जो अमल पूरा सिस्टम में होता है। अब नमाज का यहाँ तज़किरा किया गया, नमाज कैसी है? पहली चीज़ ये वक्त की पाबंदी के साथ अदा करना है। तो सबसे पहली वक्त की पाबंदी आ गई, और जिसके अंदर वक्त की पाबंदी आ गई वो सब कुछ जीत गया। अरे सुबह आदमी बिस्तर से कब उठता है जानते हो? अगर एक आदमी को 7 बजे कहीं पहुंचना है और रात के 3 बजे सोया है, कसलमंदी है, तबीयत इंतहाई भारी है, लेकिन जाना है उसको, पाबंदी करना है वक्त की, तो जिस्म कहता है कि नहीं थोड़ा सा और आराम करो, लेकिन वो अपने आप को जिस्म के हवाले नहीं करता है, दिमाग के हवाले करता है। नहीं, मुझको पाबंदी करना है, फ़ौरन उठकर खड़ा हो जाता है। पहली शिकस्त तो वो जिस्म को देता है। अब यहीं से उसकी ज़िंदगी शुरू होती है। उसूल उसे ये करना है, आया उसने चीज़ों को हराना शुरू कर दिया, अब जीतना शुरू कर दिया। वो पहली चीज़ वक्त की पाबंदी। दूसरी चीज़ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कितनी ज़बरदस्त है। एक सब में खड़ा होना है, आपको नमाज पढ़ना है तो कहीं भी खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, किसी भी तरफ रुक करके नहीं पढ़ सकते। जो सिस्टम दिया गया उस सिस्टम के मुताबिक उसको करना है। तो सबसे पहली चीज़ वक्तों की पाबंदी आई, हालात से मुकाबला आया, अब सिस्टम में रह करके काम करने का हुनर आ गया, ये नमाज ने दे दिया उसको। अब ये हो गया। अब ये होने के साथ साथ उसको पूरा अदा करता है। ऐसा नहीं है कि काम ज़्यादा है तो ज़ोहर की 2 ही रकात पढ़ लेवे और काम कम है तो 5 पढ़े। सिस्टम ऐसा कि जितना जब जो करना है वही करेगा, इधर उधर नहीं बढ़ाएगा। वाक़ामुस्सलात, ये उसका पहला, नमाज की अगर पाबंदी करेगा ये सारी बरकतें नमाज देती जाएगी, गुनाह झड़ते जाएंगे, फ्रेश रहेगी तबीयत। काम अगर आपको कुछ करना है, कंटिन्यू काम करने के बजाय बीच में थोड़ा सा तवानाई जमा करने के लिए वक्त चाहिए। नमाजों के औकात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सब चीज़ रखा है, और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं नमाज के, लेकिन मादियत की तरफ हमारी नज़रें नहीं। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया है, वह खालिक है हमारा, हमारे फ़ायदे की चीज़ें उसने सिर्फ दी है हमको। तो ये नमाज दूसरी चीज़, कामयाबी का दूसरा। तीसरा, अब देखिए यहाँ पहले दिमागी चीज़ आई, फिर जिस्मानी आई, अब तीसरी चीज़ है माल। यही 3 चीज़ें हैं ना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम सिर्रन व अलानिया, और जो कुछ हमने इनको अता फरमाया है उनसे पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं।
आदमी दो तरीके से खर्च करता है, ये आपने कभी गौर किया? एक एलानिया खर्च करता है और एक चुपके से खर्च करता है। दोनों रास्ते में ऐसा ही है, हिदायत के रास्ते में भी और जलालत वाला भी मामला ऐसा है। एलानिया खर्च कैसे करते हैं? जब गुमराह होते हैं, शैतान के रास्ते पर चलते हैं। तो अब जब शादी है तो डेकोरेशन, अल्लाह अकबर, 10 शादियां तो उस डेकोरेशन पे हो जाए। जो एक दिन के डेकोरेशन का खर्च देता है आदमी, 10 शादियां, उसमें खाने के लिए जो लोग बैठते हैं, ये भी इन्नल मुबस्सिरीन कानू इख्वान शयातीन, शैतान के भाई होते हैं। आधी बोतल पानी की बचा कर रख दी, प्लेट में जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा ले लिया, लेकिन जब दूसरी टीम बैठने के लिए आ रही है तो पूरा उठा करके ज़ाय कर दिया। दूसरे का भी माल ज़ाय कर रहे हैं, खुद एहतियात नहीं कर रहे हैं। और साहिब खाना का भी मामला ऐसा ही है, ये फजूल खर्ची। कितने जोड़े कपड़े बना रहे हैं, ज़रूरत नहीं है। गाड़ियाँ, 2 गाड़ियों की ज़रूरत है, 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ऊंची गाड़ी चाहिए, बिला वजह फजूल खर्ची करते हैं दिखावे के लिए। ये एक पहलू हुआ जो शैतान के रास्ते में चुपके से खर्च करते हैं, जो बुराई के मकामात पर, फहाशी के मकामात पर थोड़ा सा इज्जतदार रहते हैं तो लोगों से डर कर चुपके से करते हैं। लेकिन यही माल जब सही ढंग से खर्च करने का अल्लाह ताला जज्बा देता है तो एलानिया कहाँ खर्च करते हैं कि उनके खर्च करने की वजह से लोग दीन पर खर्च करने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब माल आया तो आपने हज्जतुल विदा के मौके पर कितने ऊँट कुर्बान किए? 100 ऊँट कुर्बान किए अल्लाह के नबी ने। 33 ऊँट आपने कुर्बान किए और उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा 37 ऊँट, उसके बाद कहा 63 ऊँट उन्होंने कुर्बान किए। और फिर उसके बाद हर ऊँट में से एक एक बोटी ली और मिला करके उसको बनवाया और उसको खाया और लोगों से कहा जो चाहे गोश्त तो लेकर के जाए। ये देखिए, कुर्बानी का मौका है, नुमाइश नहीं करना है। लेकिन अब अल्लाह ने खूब पैसा दिया है तो ज़्यादा जानवर कुर्बान करो ताकि हर शख्स के यहाँ गोश्त तो पहुँच जाए। रमज़ान मुबारक का महीना है, अफ्तारुस साइम, आपके दस्तरखान पर बेहतरीन किस्म की खजूरें, बेहतरीन अनवा व अक़साम के फल होना चाहिए ताकि गरीब रोज़ेदार खाए और दिल से दुआ देता हुआ निकले और आपको एक रोज़ेदार को रोज़ा अफ्तार कराने का सवाब एक रोज़े का मिल जाए। तो जहाँ अल्लाह के रास्ते में खुल करके खर्च करना है, ज़कात देना है, सदका देना है, मस्जिद की तामीर हो रही है, कुछ और हो रहा है, ऐसे मकामात पर खुलकर इसलिए दिया जाता है ताकि लोगों को तरगीब मिले, दिखावा नहीं मकसद होता है। जो अहले खैर होते हैं दिखावा नहीं। और चुपके से खर्च कैसे करते हैं? ढूंढते रहते हैं अल्लाह के मजबूर बंदों को, ज़रूरतमंदों को। किसी के बच्चे की स्कूल की फ़ीस है, सर्दी का मौसम आ रहा है, स्कूटर नहीं है, चुपके से ले जा कर के पैसा दे दिया। अच्छा, ऐसा नहीं, तू वहाँ दुकान पर पहुँच, मैं आ रहा हूँ, मोच कितना बना, पूरे गांव का मालूम पड़ गया कि ये स्कूटर दिला रहे हैं। ये शैतान है, वो भी नेक जज्बे से कर रहा है लेकिन उसको समझ ही नहीं रहा है शैतान उसकी नेकी पर कहाँ हमला कर रहा है। अब वो गरीब की इज्जत नफ्स मजरूह, लेकिन बच्चों के टिटरते बदन उसकी गैरत का सौदा करने पर उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो जा रहा है। त्यौहार का मौका आया, वो फला दुकान पर जा करके मेरे नाम से ले ले। अल्लाह के नेक बंदे, आपको जन्नत में जाना है, उसको ले करके चुपके से उसके घर पहुंचाना है ताकि वो अपने आंसू भी पोंछ लेवे और उसको यकीन दिलाओ कि ये हम दोनों के रब के अलावा हम दो सिर्फ जानते हैं, तीसरे तक के ये ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। ये आपके महफूज ख़जाने हैं, ख़जाने, इसकी हिफाजत करो। अपना माल किसी को नहीं बताते तो ये आला किस्म की नेकियां हैं। किसी के आंसू पोंछ लेना, किसी के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देना, किसी के पेशानी की सलवटें दूर कर देना, बेहतरीन नेकियां हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, ये देखिए उनके खर्च का अंदाज़, और मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया, वह ऐसी तिजारतन लन तबूर, वह ऐसी तिजारत के उम्मीदवार है जो कभी खजाने में नहीं होगी, घाटे में कभी नहीं जाएगी। क्यों? डिसिप्लिन वाली, उसूल वाली ज़िंदगी कभी घाटे का सौदा नहीं रहता है। जो ज़ाब्तों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, वो जो माल को ऐसी जगह खर्च करता है कि एक दिन खर्च करके ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं, बल्कि लोगों के दिल से दुआएं निकलती हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अब देखिए हमारे यहाँ शादी ब्याह के मौके पर अभी अजीब होड़ लगी हुई है। एक ड्रेस दुल्हन का बनाते हैं, एक ड्रेस 20,000, 25,000, 30,000 रुपये का एक ड्रेस, बस शबे ज़फ़ाफ़ सिर्फ इस्तेमाल करती है। ज़रा तो तसव्वुर कीजिए
वो लिबास जो दोबारा पहना भी नहीं जा सकता, क्योंकि दुल्हन की ड्रेस की डिज़ाइनिंग ऐसी की जाती है, आम हालात में उसको पहनती नहीं है ख़वातीन भी, बस वो एक दिन पहन कर रख छोड़ देती हैं। अरे भाई उतने में आधा तोला सोना आ जाएगा, आप नॉर्मल लिबास खूबसूरत से खूबसूरत लीजिए, क्योंकि शादी ब्याह का मौका है, खुशी मसरत का मामला है। उतने पाबंदियाँ और कतगन नहीं लगाए जा सकते जो फितरत से भी बढ़ जाए ना। शादी का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक जगह को लड़कियां दब बजा रही थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने रोका, ईद का दिन था, आपने कहा नहीं गाने बजाने दो। तो कुछ मौके होते हैं जहाँ, मगर ये फजूल खर्ची में आता है। ऐसे खर्च करो कि आपकी तस्कीन भी हो जाए, माल भी ज़ाया ना हो, ये नहीं होना चाहिए। तो बेहतरीन तिजारत ऐसी करता है आदमी कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा मसलल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बिलतुम मिअतु हब्बा। 700 गुना तक अल्लाह माल बढ़ा देता है। अच्छा, फजूल खर्ची करने वाला, अरे यार बहुत अच्छा खाना था लेकिन ना ये गेटम रहना था, 2-4 ऐसे मिल जाएंगे, मिलेंगे ज़रूर 2-4 ऐसे, कितना भी आप कर ले जाएं, या तो उंगलियां चटकाते हुए और टेस्ट लेते हुए बोल देंगे कि बहुत अच्छा नज़्म था, बहुत अच्छा, ढेर डिशें थी, बस ख़त्म हो गया मामला, यही ख़त्म हो गया। थोड़ी सी तारीफ़ के डोंगरे बरसा दिए, आपके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई, ख़त्म मामला। लेकिन अगर आपने किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरी किया, उसके दिल से दुआ निकली, उसके दिल से दुआ निकली, तो एक तो ये कि वो निकलने वाली दुआ हादसों का रास्ता बदल देगी, कामयाबी तुम्हारे घर का पता पूछेगी। अब वह दुआ का असर देखिए शुरू हो गया। आखिरत में अल्लाह ताला कहेगा तूने मेरे बंदों की ज़रूरत पूरी किया, मैं तो खालिक अर्ज़ो समा हूँ, मैं तेरी ज़रूरत पूरी करूँगा। आज तुझको ज़रूरत है निजात की, मैंने तुझे निजात दी रब्बुल आलमीन। जब उसके बच्चे वो कपड़े पहनेंगे, वो कुछ ना कहें, ज़बान से कुछ ना कहें, जज्बे बोलते हैं। जब वो अपने बच्चों को कल ठिठरता हुआ देखता था, आज गर्म लिबास में घूमता हुआ देखेगा, उसके जो जज्बात हैं वो बोलते हैं। ये है बेहतरीन तिजारत, ये है बेहतरीन इन्वेस्ट। तो ऐसी जगह माल को करो कि माल की कीमत कई 100 गुना बढ़ जाए, ऐसी जगह नहीं ये आया ये गया। गैर गारंटी का माल कौन लेता है? आप कोई दुकान लगा और बोले नीचे उतरा तो कोई गारंटी नहीं, तो कितने ग्राहक चढ़ेंगे? और आप कहिए कि ख़राब हो जाए साल भर में वापस ला, तो देखिए क्या होगा। तो कामयाब ताजिर गारंटेड जगह खर्च करता है। लियफ़ी मुजरुम यज़ीदहुम मिन फ़ज़ली इन्नहु गफ़ूरुन शकूर, ताकि उनकी उजरतें पूरी दे और उनको अपने फजल से और ज़्यादा दे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है उसके रास्ते में काम करने वालों को। खालिक अर्ज़ समा की खुशखबरी है ये। वो बेशक वो बड़ा बख्शने वाला और कदरदान है। जब अल्लाह की रज़ा के रास्ते में खर्च करोगे तो अल्लाह कदरदान है, बेकदरी करने वाला नहीं है। हमारे यहाँ होता है ना, कदरदानी नहीं होती है, सब कुछ कर डालो। अल्लाह का मामला ऐसा नहीं है। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, और यह किताब जो हमने अपने आपके पास बतौर वही भेजी है, यह बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने से पहले किताबों की भी तस्दीक करती है। अल्लाह अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला और खूब देखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब के बारे में बयान फरमाया कि यह किताब की खूबी क्या है। बहुत सारी किताबें हैं जिसको आदमी पढ़ता है, निसाब की किताबें रट्टा मार कर इम्तिहान देता है रब्बुल स्कूल की, अखबार पढ़ता है, व्हाट्सएप की ख़बरें पढ़ता है, फिर कोई मुस्तकिल कोर्स किया तो उस पर बहुत मेहनत करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब के बारे में क्या कहा? निसाब की किताबें बदलती रहती है, हर मरतबा समझ में आता है कि इसमें बहुत खामी थी इसलिए अच्छी करो। हमारे बचपन में जो निसाब था आज गायब है ही नहीं वो निसाब। अब बच्चों को बताओ तो अजीब सा लगता है। अब आज के दौर का जो निसाब था, कल के लोगों के जब आज ये बुजुर्ग होंगे तो इनके लिए बच्चों के लिए रहेगा कि यार नहीं ऐसे कोई चीज़ नहीं थी हमारे। बदल जाता है। पहले बहुत कम निसाब था, 3री-4थी जमात तक बच्चा एक स्लेट लेकर एक किताब और एक ब्याज लेकर के जाता था, और 7वीं जमात में तो इंग्लिश पढ़ते थे। आज 8वीं और 9वीं में उर्दू सही नहीं पढ़ पाते, कुछ का कुछ लिखते हैं, कुछ का कुछ पढ़ते हैं। किताबों का बोझ बढ़ गया। पहले ही क्लास में जब बच्चा गया तो बाप के सामने लाकर एक लिस्ट रख दिया, ये सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट हो। उसको समझता भी नहीं है सब्जेक्ट क्या है, मगर उतने मज़ामीन। खैर मियार तालीम है, बदल कितनी मेहनत करते हैं हम लोग, कितना करते हैं। एक निसाब रब्बुल आलमीन ने दिया और कहा कि ये वो निसाब है हर दौर में इंसानों को जो दिया गया, उन किताबों की पहले किताबों की तस्दीक करता है। ये हिदायत के निसाब की, अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला, खूब देखने वाला है।
लोगों के बनाए हुए निसाब जिससे मईशत मिलती है, लोगों का बनाया हुआ निसाब जिससे इल्म, थोड़ा सा चीज़ों की मारफत होती है, चीज़ों की हकीकत मालूम पड़ती है, उसको बहुत कुव्वत से पढ़ते हो। खुद को जानने वाला जो निसाब है, दुनिया और आखिरत में कामयाब करने वाला जो निसाब है, उसको तुमने कितना पढ़ा? अल्लाह अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला है, पूरी हमारी पूरी खबर है उसको, और खूब देखने वाला है। सुम्मा औरसल किताब लज़ीन इस्तफ़ै तफ़ैना मिन इबादिना फ़मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी वमिनहुम मुक़्तसिद वमिनहुम साबिक़ुम बिल ख़ैरात बिइज़्निल्लाह ज़ालिका वल फ़ौज़ुल कबीर। फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया। पिछली किताबें जो आई थी वो तमाम किताबें जो है मुख्तलिफ कौमों को दी गई, बनी इसराइल को। फिर अल्लाह ने यह किताब बनी इस्माइल में दी, वारिस बनाया, उनके पास से विरासत हट करके इधर आई। जिम्मेदारी का बोझ उनको उन्होंने नहीं उठाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दिया। अब हमें इस बोझ को कमा उठाना है, इस जिम्मेदारी को पूरा करना है। अब अल्लाह ताला ने कहा इसमें कितनी कैटेगरी के लोग आए। फिर इनमें तो बाज ने अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं। ज़ालिमुन लिनफ़्सी, जुल्म करने वाला कौन है? जो गुनाह करने वाला है, रूगर्दानी करने वाला है, नाफरमानी करने वाला है। दुनिया और आखिरत दोनों हिसाब से जुल्म करने वाला है। कैसे दोनों एक हिसाब से जुल्म करने वाला है? दुनिया के अंदर जुल्म का मामला यह है कि अगर इस किताब में कहा गया है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत तो झूठे पर, झूठ ना बोलना। और वो झूठ बोल रहा है तो दुनिया के अंदर अपनी जान पर जुल्म कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है तो उसको झूठा ही बोलेंगे ना लोग। तो अपने आप पर जुल्म किया ना। अल्लाह ताला ने तो कहा था कि उसको सच्चा कहें। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल अहद कान मसऊला, अहद के बारे में पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा, वादा खिलाफी। अब दुनिया के अंदर वादा खिलाफी कर रहा है तो उसको बोलेंगे ना इसकी ज़बान का कोई एतबार नहीं, तो अपनी ज़ात पर जुल्म किया इसने। अब इसकी ज़ात, इसकी ज़बान गैर मोतबर हो गई, लेकिन अगर कुरान पर अमल करता तो इसकी ज़बान मोतबर रहती। अल्लाह ने कहा इन्न वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़्तन व सबीला, ज़िना के करीब ना हो जाओ। जब इसकी नज़रें अच्छी नहीं रहेगी तो कोई अपने घर लेकर जाएगा इसको ना, उसके घर के सामने खड़ा हो तो इसकी तशवीश हो जाएगी कि ये क्यों खड़ा है। इसकी शख्सियत इतनी गैर मोतबर हो गई। और जब कुरान के मुताबिक अमल करने वाला रहेगा तो आदमी दरवाजे पर देखेगा तो कहेगा जल्दी अंदर आओ यार, कहाँ आते हो जल्दी। कितनी मोतबर हुई शख्सियत। एक मरतबा खड़े हुए तो लोग शख्स से देखने लगे, और एक मरतबा दरवाजे के पास पहुंच जाए तो मस्जिद हो गई घर पे ले जाना। ये ज़ालिमुन लिनफ़्सी, अपने ऊपर जुल्म करता है आदमी। शरीयत को छोड़कर सबसे पहले अपनी ज़ात, अपने रिश्ते और अपने किरदार से खिलवाड़ करता है आदमी। और उसके बाद दूसरा ये कि अल्लाह के गज़ब, अल्लाह के अज़ाब को दावत देता है, अल्लाह की नाफरमानी करने के साथ साथ। ज़ालिमुन लिनफ़्सी व मिनहुम मुक़्तसिद, और बाद इनमें मुतवस्सित दर्जे के हैं। हम लोग लफड़े में नहीं पड़ते, खामोश रहते हैं, तमाशाई रहते हैं। कभी कभी उधर चले जाते हैं और इतनी दूर चले जाते हैं कि वापस ही नहीं आ पाते। और अगर अल्लाह हिदायत देता है तो इधर भी चले जाते हैं। ये एक तबका रहता है। पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ तो बाद लोग दीन के भी मामले में बोलते थे मैं ये सब में नहीं पढ़ता। हालांकि 2 मीटर कपड़ा लेने जाएंगे कमीज़ का, वो कुछ भी दुकान वाला उठा के देते हो तो बोलता नहीं कि यार मैं ये सब में नहीं पढ़ता, कौन सा लहंगा है कौन सा नहीं, वो ऐसा चाहिए। दूसरा बता ना जरा, यहाँ नहीं बोलेगा कि इसमें नहीं पढ़ता। खाना बैठा बगैर नमक का है तो बोलेगा मैं ये सब में नहीं पढ़ता, नमक और मिर्चा कितना है। एक लुकमा उठाया कि खाना पकाने वाले की क्लास जारी, यहाँ पड़ जाता। चप्पल 6 नंबर का लगता है, अगर 7 नंबर का मिले तो बोलेगा मैं नहीं पढ़ता है सब में, कितने भी ना। अरे पहन ना, सब जगह पढ़ता है दीन को छोड़कर। नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, खिलवाड़ समझ लिया हमने अल्लाह के दीन को। जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वहाँ आदमी बोलता है कोई ज़रूरत नहीं, और जो गैर अहम चीज़ें हैं साल भर 6 महीना एक टाइम का खाना, वहाँ हम कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। हमको खुद अपने आप से सवाल करना है कि हम अल्लाह के दीन, अल्लाह की हिदायत को किस मकाम पर रखते हैं। ये सवाल हमारी ज़ात से, दूसरों से नहीं। और बाज़ इनमें अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की करते चले जाते हैं। बाज़ लोगों का मामला ये होता है। अल्लाह ने कहा ना जो लोग अल्लाह के रास्ते में कोशिश करेंगे अल्लाह उन्हें ज़रूर रास्ता दिखाएगा। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। बाज़ इनमें अल्लाह की तौफीक से नेकी कब करता है आदमी? जब अल्लाह तौफीक देवे। अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं है। इसलिए हमेशा अल्लाह से मांगना चाहिए अल्लाह मुझको हिदायत दे और नेकी की तौफीक रब्बुल आलमीन। ये दुआ मांगेंगे बेहतरीन। अल्लाह ताला क्या कह रहा है?
तरक्की करते चले जाते हैं। ये अल्लाह का बड़ा फजल है, और अल्लाह बख्शने वाला, फजल करने वाला, अता करने वाला है। तो इसीलिए अल्लाह से हमेशा दुआ करना चाहिए और नेकियों में बढ़ना चाहिए, अपनी तबीयत को उस तरफ ले जाना चाहिए, नफ्स से और शैतान से मुकाबला करना चाहिए। हम मस्जिद में ज़ोहर का वक्त तो हमको मालूम है, 1 बजे की अजान 1:15 बजे की जमात, 1:15 की अजान 1:30 की जमात, जो भी है। अब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ज़ोहर की नमाज से पहले 4 रकात सुनन रवातिब है, ये फ़र्ज़ नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा। अब हमारे पास टाइम है लेकिन हम बैठे हुए आ रहे हैं, 5 मिनट पहले जाएंगे, 1:10 पर इत्मीनान से हाजत से फारिग होकर वज़ू करेंगे, जमात मिल जाएगी अकामत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, अकामत से नहीं। लेकिन ये जो 5 मिनट दोस्तों में बैठकर हमने लगा दिया है, अगर इसी को हम अल्लाह के सामने सरबसजूद होने में लगा दें, वो 4 रकात आराम से हो जाएगी। दूसरी बात, हम ये जो 5 मिनट इंतज़ार करेंगे तो इसका फ़ायदा क्या है? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सही हदीस है, फरिश्ते जो नमाज का इंतज़ार करता है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। अब ये देखिए, पहले तो ये कि सुनन रवातिब हमने अदा की, अल्लाह के नबी ने कहा उसके लिए जन्नत में एक महल। दूसरा, फरिश्ते हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, ये तीसरा फ़ायदा हो गया। तो ये जो चीज़ है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। तरक्की कब करता है आदमी? जब अपने आप को उस तरफ और ज़्यादा लेकर के जाता है, अपनी तबीयत से। फिर अल्लाह ताला राहें खोलता है, मुकाबला करना है हमको इस दुनिया में, शैतान कोशिश करेगा। अब ऐसे लोगों को क्या देगा अल्लाह ताला? जन्नत आदन यदखुलूनहा युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हब व लुलु व लिबासुहुम फ़ीहा हरीर। वह बागात में हमेशा रहने के लिए जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, सोने के कंगर और मोती पहनाए जाएंगे और पोशाक उनकी वहाँ रेशम की होगी। और हमारे यहाँ वो क्या बोलते हैं, वो जो हाथ में पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मर्द लोग जो हाथ में पहनते हैं भाई, ब्रेसलेट है ना, ब्रेसलेट बोलते हैं। तो कितना उससे बताते हैं। अभी एक आदमी की वफ़ात हुई, उसने तो अल्लाह के रास्ते में बहुत खर्च किया, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। 1.5 करोड़ रुपये का ब्रेसलेट था उसका, 1.5 करोड़ का। आज बड़े लोग जो है ना वैसे बताते रहते हैं, पहले दौर में घड़ी बताते थे, अभी मोबाइल बताते हैं। तो पहनने का रहता है लोगों के दरमियान जज्बा, रिवाज। तो अल्लाह ताला वहाँ पर ऐसे कंगन होंगे, सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे, ऐसी मोतियाँ जड़ी होगी जिनकी कीमत का तसव्वुर नहीं कर सकते। ये दुनिया के जो बड़े बड़े करोड़पति अरबपति हैं, फ़कीर नजर आएंगे एक एक चीज़ के सामने। दुनिया में आप यहाँ से कीमती चीज़ें होगी। लिबास, आज हमारे यहाँ कहते हैं इतने लाख का लिबास, कोई हैसियत नहीं है। वहाँ पर पोछन इससे ज़्यादा कीमती होगी, पोछन की तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी क्योंकि गर्दों को बाहर रहेंगे। अल्लाह ताला जो लिबास देगा, रब्बुल आलमीन कह रहा है तुम्हारा रखा हुआ है, गारंटी वाला, हासिल करने के लिए कोशिश तुमको करना है। ये भी तो जाकर के दुकान पे कंपनी में ऑर्डर देते हैं ना, तुमको अपना अमल देना है, रब्बुल आलमीन देगा। और कहेंगे जब ये मिलेगा तो अल्लाह तेरा बेपनाह करम, लाख लाख शुक्र जिसने हमसे गम को दूर किया। और बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला, बड़ा कदरदान है। अब जाने का गम ही ख़त्म हो गया। गम गुजरी हुई चीज़ का होता है, खौफ आने वाली, तो जाने का गम ही ख़त्म हो गया। दुनिया में जो ज़िंदगी गुजारी उसका भी कोई दुख और गम नहीं, खुशी कि बड़ी ज़बरदस्त कीमत मिली इसकी। और जिसने हमको अपने फضل से हमेशा रहने के मकाम पर ला उतारा, ऐसा मकाम जहाँ न कोई तकलीफ़ पहुँचेगी और न हमको कोई खस्तगी पहुँचेगी, यानी बुढ़ापा, जूनापन, घसना, ये कुछ नहीं है। बुढ़े हो गए तो जाँच जा रहा, बड़े हो गए तो आँख पे चश्मा लग रहा है, बाल सफ़ेद हो रहा है, कमज़ोरी, ये सब कुछ नहीं। एकदम जवान और तवाना सारी सलाहियतों के साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। अब वो लोगों का भी ज़रा सा तज़किरा हो जाए, बस मज़मून पूरा हो जाएगा तकरीबन। जो लोग नाफरमानी करें, और वल्लज़ीना कफ़रू नारो जहन्नम ला युग़्ज़ा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा कज़ालिका नज़्ज़ी कुल्ल कफ़ूर। ये देखिए ऊपर क्या है कि ऐसे मकाम पर खड़ा किया जहाँ हमेशा रहेंगे। अब ये देखिए नीचे, जो लोग काफिर हैं उनके लिए दोज़ख की आग है, ना तो इनमें क़ज़ा आएगी, ना मौत नहीं आएगी कि मर जाएं, और ना दोज़ख का अज़ाब ही इनको हल्का किया जाए। हम काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं। यहाँ नेमतें नहीं ख़त्म होगी, यहाँ अज़ाब नहीं ख़त्म होगा।
वहाँ ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं रहेगी, यहाँ परेशानियों का अनुमान ज़िंदगी रहेगी। वहाँ मौत की तमन्ना और ख्वाहिश नहीं रहेगी। ये बोलेगा आदमी ये हमेशा का है, मौत नहीं, यहाँ मौत की आरज़ू करेगा। सब उलट है, सब। देखिए वो लोग इसमें चलाए जाएंगे, वो लोग इसमें चिल्लाएंगे, अये हमारे परवरदिगार हमको निकाल ले, हम अच्छा काम करेंगे बरखिलाफ उन कामों के जो करते थे। चिल्ला चिल्ला के कहेंगे एक मर्तबा, क्या जो जो करते थे तौबा करते, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। और यहाँ वो काम याद आएंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने नेकियों की तौफीक तो जो किया उसका इनाम है। कितना डिफरेंस है सोच में, देखिए कितना फर्क पड़ गया। किसी को किसी काम पर शर्मिंदगी है, किसी को किसी काम पर फख्र है, किसी काम पर सजा है, किसी काम पर इनाम है। बंदे की चॉइस है, जो चाहे चुन ले। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इल्म अगर होता है, जाहिल ये सब का फर्क नहीं रखता है, आलिम पढ़ता है। देखिए अल्लाह कहेगा क्या हमने तुमको इतनी उम्र ना दी कि जिसको समझना होता समझ लेता? आधे मीटर का कपड़ा तो समझने की कोशिश करता था। हाँ 40 और 50 रुपये में अंडी तैयार हो तो समझता था, सब समझता था, खाली यही नहीं समझता था, यहीं पे खाली बस नहीं मुझको ले। वो समझ सकता था। तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा, अल्लाह का कलाम पहुंचा, अल्लाह का पैगाम पहुंचा, सब कुछ हुआ। सो मज़ा चखो, ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। अब यहाँ से तो ना उम्मीद है, लेकिन अगला जुमला देखिए क्या है, कोई मददगार नहीं है, किसी तरफ कोई उम्मीद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन कामयाबी के जो ज़ाब्ते तूने बयान किए हैं, अल्लाह उन ज़ाब्तों को अपनाने की तौफीक दे, कामयाब ज़िंदगी दे रब्बुल आलमीन। और तेरा सच्चा वादा जो है, नेमतों भरी जन्नत अता कर रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन जहन्नम के हवलाक अजाब से महफूज रख, नाफरमानी से महफूज रख, इल्म अता कर रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरे कलाम की आयतों को पढ़ने, समझने और उसमें नाजिल करदा अहकामात पर अमल करने की तौफीक दे। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।